हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो ये रहेगा आप लोग का ITI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस सेशन को चाहे वो ITI का विद्यार्थी हो या पॉलिटेक्निक का हो या फिर पैरामेडिकल का क्यों ना हो, कोई भी स्टूडेंट ने सेशन को ले सकते हैं। ऐसे करें पॉलिटेक्निक और ITI के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक और ITI का सिलेबस जो होता है बिल्कुल एक जैसा होता है मैथ का। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पे A अनुपात B बराबर 2:3। ये कह रहा है ना, A अनुपात B बराबर 2:3 है। और फिर कह रहा है X अनुपात Y बराबर 3:4 है। क्लियर है। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे 4AY माइनस 3BX बटा में 5AX माइनस 2BY का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए A का वैल्यू हो जाएगा 2 आपका, B का वैल्यू 3 हो जाएगा, X का वैल्यू 3 होगा, Y का वैल्यू 4 होगा। इसी मान को बैठाना है। क्लियर है। तो बैठाइए यहां देखिए 4AY, तो A का वैल्यू 2 और Y का वैल्यू 4। इसके बाद देखिए यहां पे क्या है 3BX कहां है, B का वैल्यू 3 और X का वैल्यू भी 3, गुना कर दीजिए। इसके बाद फिर देखिए आप फिर ये क्या है 5AX, तो A का वैल्यू कितना है देखिए, तो A ये 2 और आपका X का वैल्यू 3 हो गया, माइनस यहां देखिए 2BY, B का वैल्यू आपका कितना हो गया, B का वैल्यू हो गया 3 और Y का वैल्यू कितना हो गया 4। बात क्लियर है ना। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। ये हो गया 4 दूनी 8, 8 चौके 32, माइनस 3 3 9 27। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 3 30, माइनस 4 3 12, 12 दूना 24। अब फिर देखिए 32 में 27 घटेगा, 27 3 30 2 32 यानी 5 हो जाएगा, 24 36 हो जाएगा। यानी कि 5/6 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन मैच कर गया बी नंबर। इस प्रकार से इसका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ऐसे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। 2 नंबर कहता है यहाँ पे, यदि 18 टन कोयले को रेल के द्वारा 400 किलोमीटर ले जाने में 750 रुपया खर्च आता है, ठीक है, तो 280 टन कोयले को जहाज के द्वारा 576 किलोमीटर ले जाने में खर्च, जबकि जहाज का किराया रेल के किराए का 3/10 भाग हो। हम एक काम करते हैं कि 18 टन कोयले रेल के द्वारा 400 किलोमीटर, देखिए 18 टन कोयले जो है रेल के द्वारा 400 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्च पड़ता है पता है, 750। इसको आप एक यूनिट मान लीजिए कि इतना इसने वर्क किया, 18 टन 400 किलोमीटर लेके एक यूनिट काम के बराबर हुआ, जो कि काम करने में 750 रुपया खर्च होता है। तो यहां कह रहा है जहाज का किराया निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, क्या पता है कि 280 टन, क्या चीज है ये 280 टन, यदि 576 रेल द्वारा ही लेके जाता तो कितना खर्च बैठता, किसके द्वारा, ऐसे कहता है जहाज द्वारा। इसे कंडीशन दे रखा है जहाज में जो खर्च होता है ना, रेल के खर्च का 3/10 भाग खर्च होता है। पहले हम निकाल लेते कि आखिर रेल से दिन लेके जाते और तुम हमें कितना खर्च होता, और उतना का 3/10 कर देंगे, क्लियर हो जाएगा ना। तो एक काम कीजिए, रेल द्वारा जो खर्च होता है भाई साहब, इतना में 750 रुपया खर्च होता है, एक में कितना हो जाएगा बताइए तो, 750 बटा या 18 गुना 400, तो इतना में कितना होगा, इससे गुना कर दीजिए 280 गुना 576। बात क्लियर है ना। इसके बाद आप देखिए
एगो जीरो, दो जीरो, एक जीरो, एक यहाँ से दो जीरो नीचे खत्म, ऊपर भी दो जीरो खत्म। अब बताइए क्या है, यदि 4 से काट दे, 4 सते 28, ये देखिए 18 से यहाँ से काटिए, 18 दूनी 36, सॉरी 18 3 54, 54 3 57, 36 हो गया, 18 दूनी 36, 32 हो गया। यहाँ पे क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे खर्च जो हुआ 75 गुना 7 गुना 32, इतना ही तो रुपया खर्च होगा। किससे? यदि वह रेल से लेके जाएगा तो, रेल से लेके जाएगा तो। अब पर कहता नहीं, जहाज से लेकर के जाना है हमें, जहाज में पता है रेल के खर्च का 3/10 भाग खर्च होता है। कितना भाग? 3/10। तो हम कहेंगे इतना जो खर्च हुआ है, इतना का इसका मतलब 3/10 खर्च होगा आपका, इतना का 3/10 खर्च होगा। बात सही है ना। इस प्रकार से बात बन जाएगा हम लोग का। 2 से कटा दीजिए, यहाँ पे 16 बार में गया, ये 5 बार में गया, 5 से कटा दीजिए, 5 1 का 5 हो गया, बचा 2, 5 25 हो गया। क्लियर है। इसके बाद अब देखिए क्या हो रहा है। अब 15 सती 75 से 105 गुना 16 तिया 48। अब कर दीजिए इसको गुना, 105 गुना 48। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। देखिए 8 5 40, बाकी 4, या 4 हो गया, 8 1 का 8 हो गया, 4 5 बाकी 2, 2 हो गया, 4 1 का 4 हो गया, 0 4 बाकी 1, 4 50 40 आ गया। कितना आ गया आपका? ये 50 40 रुपये आ गया। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। इतने देखिए 18 किलोमीटर ले जाने, ये 18 क्विंटल को 400 किलोमीटर ले, इसको पूरे को में एक यूनिट मान लिए, इसको भी कि 280 टन को 576 ले जाने में कितना खर्च होगा, इसको यूनिट मान लिए, पूरा को यूनिट मान लिए। कितना काम कराता था तो 750 रुपये खर्च होता था, इतना काम कराना हो तो कितना खर्च होगा, तो निकाल लिए। क्लियर हो गया। और ये 3/10 जो किए हैं किसके लिए पता है ना, क्योंकि जहाज से लेके जा रहा है, जिसमें कि रेल के खर्च का 3/10 खर्च होता है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहता है यहाँ पे 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आगे शेष कार्य समाप्त होगा। शेष कार्य समाप्त होगा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करता था, उसके कार्य प्रारंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी आया। कितने दिन की बाद? 2 दिन की बाद। यानी कि 2 दिन तो 3 आदमी ने काम कर लिया था। अब इसको काम यदि ये करते रहता इसी 3 गुने, तो उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देता? 4 दिन में समाप्त कर देता। क्यों? 2 दिन तो ऑलरेडी कर चुका है ना। टोटल उसको 6 दिन लगने वाला था, 2 दिन उसने काम कर रखा है, बचा कितना? 4 दिन। यानी कि 3 गुने ही काम करते रहता, 4 दिन में काम को समाप्त करता। लेकिन यहां होता क्या है, कहता है 2 दिन के बाद 3 आदमी और आ जाते हैं, यानी टोटल आदमी 6 हो जाते हैं। अब कहते हैं क्या, कहते हैं उनके कार्य, हाँ तो 3 आदमी आ जाते हैं और आ गए, शेष कार्य समाप्त होगा। शेष कार्य कितना दिन में समाप्त होगा? हम मान लें कि x दिन में समाप्त होगा। कटाइए इसको, 3 दूनी 6, इस 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2, यानी कितने दिन में हो जाएगा? 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। हम इसको वही तो माने थे, x दिन में समाप्त होगा, जो कि x का वैल्यू 2 निकला। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ही ऑप्शन आपका ए नंबर मैच कर रहा है। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए आप अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है यहां पे 3 पाइप A, B तथा C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद पाइप C को बंद कर दिया गया। बंद किसको किया गया? C को बंद कर दिया गया तथा पाइप A, पाइप B शेष टंकी को 7 घंटे में भर सकते हैं। कारण पाइप C अकेला खाली टंकी का 1/2 भाग करने में समय लेगा। यानी टंकी का आधा भाग भरना है किसको? अकेले C को, तो वह कितना समय लेगा? इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कहना चाहता है ये, हम इस तरह से ट्री मेथड से थोड़ा बताते हैं इन चीजों को। ट्री मेथड से हम बताना चाहते हैं। ये देखिए यहां पे क्या है, A + B + C तीनों ने जब काम कर रहा होगा तो क्या कहता है, एक टंकी को 6 घंटे में इसने भर देता है। ठीक है।
लेकिन क्या होता है 2 दिन के बाद जो सी ने छोड़ दिया और शेष टंकी को किसने, ए और बी ने, किसने, ए और बी ने भर दिया। कितना दिन में भर दिया, 7 घंटे में भर दिया। ठीक है, हम कहते हैं क्या, इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए, ऊपर लिख दीजिए, ये हो गया टोटल यूनिट काम हो जाता है। मान लीजिए 42 यूनिट काम हो गया आपका, तो बताइए तीनों ने मिल करके यदि 6 घंटा में भरता है ना, तो बताइए इसको भरने में एक दिन में कितना भरता जो कि भर जाता, 6 7 42, यहां देखिए 7 6 42 हो गया। क्लियर हो गया, यानी कि ये टोटल वर्क होता है। यहां पे क्या होता है, टोटल वर्क। यदि तीनों मिल करके भरता, तीनों, ये कंडीशन रहता, एक दिन में 7 यूनिट जल भरना पड़ता उसको, 1 घंटे में 7 यूनिट भरना पड़ता, और इस कंडीशन में इसको एक घंटे में 6 यूनिट जल भरना पड़ता। क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, 2 घंटे के बाद पाइप सी को बंद किया गया। देखिए कितने घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ना। अच्छा, तो यहां देखिए ये तो 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर ही रहा था, 2 घंटा आखिर चला तो 14 यूनिट तो जल भरा गया टंकी में, और टंकी में भरना था कितना, 42 यूनिट जल, लेकिन 14 यूनिट तो अब भरा गया। अब यानी 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, यहां बचे 3, 3 में से 1 गया 2 बचा, अब बचा मात्र 28 यूनिट जल। ठीक है, जो जिसको कि अब भरना है, किसको, ए और बी को भरना है, वह जल ए और बी को भरना है। तो बताइए, कहता है इसने 7 घंटे में भरा था, इसका मतलब 7 चौके 28। इसका मतलब क्या हुआ, उसने प्रति घंटा जो है 4 यूनिट जल भरा था। कितना यूनिट जल भरा था, 4 यूनिट जल भरा था। बात समझ रहे हैं ना, किसने, ए और बी ने मिल करके 4 यूनिट जल भरा, जबकि ए बी सी तीनों यदि रहता था 7 यूनिट जल भरता था। कितना यूनिट, 7 यूनिट जल भरता था। इसलिए इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है इसमें ए और बी, कौन है ये, ए और बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, जबकि उसमें सी भी रहता था, 7 यूनिट जल भरता था। इसका मतलब क्या, सी ने कितना यूनिट जल भर रहा था, यानी कि दोनों मिलकर 4, तो इसने, इसका मतलब 3 यूनिट जल भर रहा था। क्लियर है, सी ने जो है 3 यूनिट जल भर रहा था अकेले। अब बात रहा क्या, इसको अकेले भेज दिया जाता, जाओ तुम भरो, इस 42 यूनिट जल को फुल कर दो। ठीक है, तो बताइए इसने कितना समय लेता भरने में, 42/3 समय लेता, यानी 3 1 का 3, 3 चौके 12, 14 घंटा समय लेता। पर इसको पूरा टंकी भरने नहीं कहा गया, बोला कि आधा ही टंकी भरना है, यानी आधे से गुना कर देंगे, बराबर 7 घंटे समय लेंगे। कितने लेंगे, 7 आवर्स समय लेंगे। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आशा करते हैं इन चीजों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। तो ये मेथड चूंकि लाजवाब मेथड होता है, इसमें स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आता है। तो चलिए, यदि आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ कहीं रह गया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके समझने का प्रयास कीजिए, और यदि उससे भी नहीं हो पा रहा है, आप हमें कमेंट कीजिए, तो इसको हो सके तो हम कब जो हिसाब नहीं समझिएगा फिर से हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 का कहता है, 5 नंबर में आइए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो निर्धारित समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी क्या होगा, उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी क्या होगा। हम तो ये कहना चाहते, देखिए मान लीजिए ये रास्ता है, यहां पे इसका जो है स्कूल है, यहां पे क्या है, इसका स्कूल है। क्लियर है ना, ये इसका घर है, इसके घर और स्कूल के बीच की दूरी जो है ना x है। कितना है, x किलोमीटर। क्लियर है, x किलोमीटर है। कहता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। सपोज दैट, यदि कहने मतलब देखिएगा,
ये क्या हो गया, दूरी हो गया। और ये समय बराबर सूत्र क्या होता है बताइए तो, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी कितना तय की, दूरी कितना तय करना है उसको, x तय करना है, चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए एक चीज क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पे क्या, फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता निर्धारित समय से 10 मिनट देर पहुंचता। 3 वाला भी निकाल लीजिए, दूरी बटा चाल, दूरी तो वो x ही रहेगा, चाल हो जाएगा, तो ये समय हो गया। हम आपको एक चीज बताना चाहें, देखिए ये पहले 10 मिनट पहले पहुंचा है। हम एक चीज आपको ये बताना चाहते हैं, सपोज दैट मॉर्निंग इसको 9 बजे यहां पहुंचना था, अब पर ये जो है 1 घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि 8 बजे पहुंच गया। ठीक है, कितना बजे पहुंच गया, ये 8 बजे ही पहुंच गया। तो बताइए इस 9 के पास जाने के लिए क्या कीजिएगा आप, 1 घंटा ऐड कीजिएगा तो 9 के पास चला जाएगा ना। और वही तो कहना चाह रहे हैं कि 10 मिनट ये पहले पहुंच गया, 10 मिनट को जोड़ दीजिए, बात है कि मिनट में घंटा में बदल दीजिए आप। ठीक है, बराबर। अब बताइए ये जो है x/3 जो आया है, x/3 आया है, मतलब ये क्या कहता है 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि सपोज 1 घंटा लेट पहुंचता है, तो कि 9 बजे आने का, तो लेकिन आया ये 10 बजे। हम ये कहना चाहते हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो गया 10 बजे, लेकिन आपको आना है ये इसी के पास, क्योंकि यहां बराबर करना है। तो क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि हम इसमें से 1 घटा देंगे, तो वही तो काम कीजिए, इसमें से जितना लेट गया है उसको घटा दीजिए आप, यानी कि 10/60 हो गया। क्या आप इन चीजों को समझें, कोई समस्या आपको, आशा करते हैं ये चीज से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद देखिए, अब यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये x/4 हो गया, और ये कितना, तो एक काम करते हैं उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये x/3 इसको ट्रांसफर करेंगे तो बटा में -x/4 हो जाएगा, इसको लीजिएगा इधर तो 10/60 प्लस 10/60 हो गया। क्लियर है, इस प्रकार से आप निकालिएगा, इस प्रकार से ये हो गया 12 और ये हो गया कितना 4x - 3x बराबर 60 और 10 यहाँ 20। जब इसको बाय क्रॉस कीजिएगा यहाँ पे, तो ये 4x में से देखिए 4x में से 3x गया तो x हुआ बराबर, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20/60 गुना 12, 20 तिया 60, 3 चौके 12, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4 किलोमीटर। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर, यानी कि सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इसके बाद के क्वेश्चन को आप देखिए, इसके बाद देखिए आपको क्या कहना चाहता है। हाँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कुछ से घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट से बताया, डायरेक्ट आंसर नहीं बताया जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है 6 नंबर में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हुई गाड़ी की दिशा में 10 सेकेंड के अंतराल पर गोलियां छोड़ी जाती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो यात्रियों द्वारा जिस अंतराल पर गोलियों की ध्वनि सुनी जाएगी वह क्या होगा। हम तो ये कहना चाहते हैं आपको, देखिए यहाँ पे ध्वनि की चाल कितना है 330 मीटर प्रति सेकेंड, 330 देखिए 330 है, यानी कि 1 सेकेंड वो 330 मीटर जाता है। और यहां बात हो रहा है क्या 10 सेकेंड के अंतराल पे गोली छोड़ी जाती है। तो बताइए एक गोली को छोड़ने में ध्वनि कितना दूरी तय करेगा, तो 10 से गुना कर दीजिए यहां पे, यानी कि 33 पे ये 00 हो गया। क्या हो गया ये 33 पे आका 00 हो जाएगा, इतना मीटर दूरी तय करेगा, इतना मीटर दूरी तय करेगा। इसके बाद यदि बात किया जाए क्या कहता 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हुई गाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है भाई साहब, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, क्या बोले जिसमें बदलना छोटका में बदलना पर छोटका से गुना कीजिए, 5/18 से गुना कीजिए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 6 यहाँ के 60 और 6 तिया 18, यहाँ हो गया 10 × 5
50/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50/3। ये क्या चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीज जो है 60 किलोमीटर चाल से आती यात्री, हाँ आती हुई यात्री की चाल गाड़ी की दिशा में। अब क्या रहा है यहां पे, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। तो बात यहां पे कहा जा रहा है, ये देखिए ये 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता था, ये 50/3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और एक ही दिशा में जब हो चाल भाई साहब जुटता है। चाल क्या होता है? जुटता है। यहां पे दोनों चाल को पास में जोड़ दीजिए। 330 प्लस 50/3 हो जाएगा। यहां देखिए 3 हो गया, और 1 से भाग दीजिएगा होगा 3 यहां पे, और ऐसे भी आप निकाल लीजिए ना। देखिए ऐसे भी जब आप निकालिएगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0, इस दोनों गुना करके ऊपर जोड़ दीजिए, वही कर रहे हैं। 0 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 50 को ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे 0 और 9 5 14 4 5 1 9 1 10 हो गया। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? 10/40/3 हो रहा है। 10/40/3 हो जाएगा। अब बता रहे हैं यहाँ पे क्या कहता है, तो उसके घर तथा यहाँ पे तो गोली की ध्वनि सुनी जाएगी। गोली की ध्वनि सुनी जाएगी कितने अंतराल पर? तो बताइए, समय बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। दूरी बटा समय तो कितनी, देखिए दूरी तो निकाल रखे हम कि इतना दूरी तय करना पड़ेगा इसको, और दोनों को मिला देने से चाल इसके बराबर होता है। तो दूरी, समय पर दूरी बटा चाल हो गया आपका, यानी कि इससे भाग देंगे और जब गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा 3/10 और 40 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब बताइए इसको 2 से काटाइए। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 हो गया। 2 से कटे, 2 1 का 2, 2 6 12, 2 पंचे 10 हो गया। क्लियर है ना? नीचे और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। आखिर ये खींचा क्या आ रहा है? कुछ भी आएगा 165 गुना 3/52। तो आप कीजिएगा तो आंसर मैच कर जाएगा। ऐसे ऑप्शन से देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में हर में देखिए 52 है ना? किसमें है आपका? डी नंबर में। जब भाग उग दीजिएगा तो वही डी नंबर आपका मैच करेगा। बात क्लियर है? इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है तो रोहित अपने वेतन का 30% बचाता है। जब उसके खर्च 30% बढ़ जाते हैं, वह 1215 रुपया हर महीने बचाता है। उसकी मासिक आय है। देखिए समझिएगा, रोहित अपने वेतन का 30% बचाता है। मान लीजिए वेतन उसका 100 रुपया है, वेतन 100 रुपया, 30% बचाता है, 30 रुपया बचाता है तो 70 रुपया जाके उसने खर्च करता है। ये हो गया वेतन, ये हो गया बचत, ये हो गया खर्च। क्लियर है ना? तो रोहित अपने वेतन का 30% बचाता है। जब उसके खर्चे 30% बढ़े, खर्च कौन सा है? ये बढ़ा, 30% बढ़ जाते हैं। देखिए 30% बढ़ने मतलब क्या? पहले 70 रुपया खर्च करता था, अब 70 का जो है 70 में भी 30% बढ़ जाएगा। यानी कि 70 का 30% यदि निकाल, 130 डायरेक्ट निकाल दीजिए, 130% डायरेक्ट निकाल दें, यानी कि ये हो गया कंप्लीट। 63 91, यानी कि अब उसका जो है खर्च हो गया 91, 70 से बढ़ के 91 रुपया खर्च हो गया। क्लियर है ना? तो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? 30% बढ़ जाते हैं तो वह 1215 रुपया महीने बचाता है। महीने, अब बताइए 91 रुपया जब खर्च ही कर देता है, उसने मेरे अनुसार से कितना बचा रहा है? 9 रुपया बचा रहा है। ठीक है, तो मेरे अनुसार से 9 रुपया बचा रहा है, लेकिन ये अपने हिसाब से कितना? 1215 रुपया बचा रहा है। यानी कि हम जो तो 9 का वैल्यू हो गया 1215, तो कहता है क्या यहाँ पे? कहता है उसकी मासिक आय क्या है। हम अपने अनुसार से तो मासिक आय यानी वेतन को 100 रुपया माने थे, मेरा 9 रुपया इसके इतना रुपया के बराबर हो रहा है, तो मेरा 100 रुपया इसके कितने रुपया के बराबर होगा? 1215/9 गुना में 100 होगा या नहीं होगा? बताइए। 5 2 7 8 1 9, 9 से कट जाएगा ये। देखिए कटाइए, 9 1 9 हो गया, 10 11 12 3, तो
9 27, 9 अब कितना हो गया, 9 1 का 9, 9 10 3 हो गया ना, और 9 27 31 हुआ था ना, 28 29 30 31 45, 9 5 45, क्लियर है। अब इसको जब गुना कीजिएगा 13 और 500 हो जाएगा, आपका ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बात को आप समझें, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? बिल्कुल ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, शायद आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। तो इसमें कोई तरह की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से बताया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। कह रहा है यहां पे, यानी कि 8 नंबर, किसी मजदूर को प्रतिदिन की मजदूरी 20% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के घंटे 20% कम किए जाते हैं। यदि वास्तव में वह 200 रुपया प्रतिदिन मजदूरी लेता था, 200 रुपया प्रतिदिन लेता था, तो अब उसकी मजदूरी क्या हो जाएगी? अब उसकी मजदूरी क्या हो जाएगी? पता है वास्तव में 200 रुपया प्रतिदिन मजदूरी लेता था, किसी मजदूर की प्रतिदिन मजदूरी 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया। बोला गया कि अब तुम 200 रुपया में काम मत करो, तुमको हम जो है ना अब हम तुमको क्या करेंगे 20% बढ़ा दें, 120% दे देते। बात समझे? अब कोई धनराशि तो 100% बराबर तो होता ही है, उसका 20% मालिक ने बढ़ाया, यानी कि उसको अब 120% राशि मिलेगा। प्रतिशत हटा नीचे में 100, 00 से 00 खत्म हो गया। बताइए यहाँ पे 12 दूनी 24, 240, यानी कि अब इससे जो 240 रुपया मिलेगा प्रतिदिन के हिसाब से। कहता है अब यहाँ पे 20% बढ़ा दिया जाए, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के घंटे 20% कम कर दिए जाते हैं। कार्य के घंटे जो हैं 20% कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जाए 20%, मान लीजिए जो दिन भर में काम करता था वे 100 मान के चलते, देखिए 1 10 100 वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे बोलिएगा एक दिन में 100 घंटा होता है क्या? मान के चलिए कि एक दिन में 100 घंटा काम कर, नहीं घंटा तो मिनट तो मान सकते हैं कि हाँ 100 मिनट काम करता था, क्लियर है। आपको 100 मानना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 100 मानिएगा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। यहां पे मान लीजिए दिन भर में उसने 100 घंटे काम करते थे, ये 100 मिनट काम करते, जो भी मानिए। कहता है उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के घंटे 20% कम कर दिया था। पहले उसने 100 घंटा काम करता था, पर अब 20% कम कर दिया, यानी कि 80 घंटा उसको काम दिया जा रहा है, ठीक है, कम कर दिए जाते हैं। यदि वास्तव में वो 200 रुपया कमाता है तो आप कितना, मतलब देखिएगा, यदि इसी तरह से वो काम करते रहता फुल टाइम तो उसको 240 रुपया मिलता है, यानी कि 100 घंटे में उसको 240 रुपये मिलता, ठीक है। पर 100 घंटा उसको काम नहीं दिया जा रहा है, अब काम जो है 80 घंटा ही दिया जा रहा है, यानी कि 80 घंटा में कितना मिलेगा 240 बटा 100 गुना में 80 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब गुना कर दीजिए, 8 चौक 32 2 बाकी 3, 8 दूनी 16 17 18 19, 192 रुपया। क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 192 रुपया, बिल्कुल आपका ये बी नंबर राइट आंसर रहेगा, क्लियर है ना। इसके बाद देखिए, तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन यहां पे, यदि कोई निश्चित धन 3 वर्ष में 575, यदि कोई निश्चित धन 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। तो देखिएगा यहाँ पे कहता है कोई धन 3 वर्ष में 575 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में जो है 625 रुपया हो जाता है, तो कहता है ब्याज दर क्या होगा। तो एक चीज बताइए, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्याज पर राशि लिया गया है। तो बताइए कि 2 वर्ष में कितना ब्याज लगा उसको, 2 वर्ष में आय कितना लगा होगा, ब्याज कितना लगा होगा। तो बोलिएगा 0, 12 में से 7 गया तो 5 हो गया,
तो कैंसिल, यानी कि 50 रुपया लगा होगा। तो साधारण ब्याज तो हर साल भाई सब बराबर लगता है। तो बताइए 2 साल में 50 रुपया लगा तो प्रति साल कितना रुपया लग रहा है? 25 रुपया। 25 रुपया प्रति वर्ष लग रहा है। क्लियर है ना? 25 रुपया प्रति वर्ष लग रहा है, ये चीज तो समझ गए। अब बात यहां पे आके ये जो 3 साल में और 575 रुपया हो गया है, इसमें तो ब्याजों न जुड़ा होगा 3 वर्ष का। अब बताइए 1 साल में 25 रुपया तो 3 साल में क्या रुपया बोलिएगा? 75 रुपया। अच्छा, तो 575 रुपया 75 रुपया ब्याजे है ना, तो 75 रुपया क्या है? ब्याज। लगा दीजिए ब्याज बराबर सूत्र। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर। तो इसमें देखिए ये जो 575 है इसमें 75 रुपया ब्याजे है, तो बताइए मूलधन कितना होगा? 500 रुपया होगा। क्लियर है? यानी कि मूलधन गुना समय कितना है? 3 वर्ष गुना दर तो निकालना है बटन में 100। क्लियर है? 2 को जीरो खत्म हो गया। 5 या 15 कट गया तो 15 5 75, यानी कि R बराबर 5%। इसका मतलब 5% के इंटरेस्ट पर उसको रुपया दिया गया था। ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ये बी नंबर। क्लियर है बात? आप इन चीजों को क्या समझ पा रहे हैं आप? तो आशा करते हैं आप समझे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 10 नंबर आज का लास्ट सवाल इस प्रकार से आप समझिएगा। क्या कहते हैं? एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9680 था, 3 वर्ष में तो 10,648 हो जाता है। यदि ब्याज दर प्रति वार्षिक हो, ब्याज दर क्या हो? प्रति वार्षिक हो, तो वह धन तथा ब्याज दर क्रमशः होगी। वह धन तथा ब्याज दर क्रमशः होगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया जा रहा है और कहता है यहाँ पे 2 वर्ष और 3 वर्ष में। देखिए यहाँ पे एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन है P, वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है कितना वर्ष में? कहता है 2 वर्ष में कितना होता है? 9680 होता है। देखिएगा 9680 होता है। ये समय है P है, ये क्या है? यहाँ पे समय है। ठीक है, 2 वर्ष में। फिर क्या कहता है? 3 वर्ष में। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में आपका जो है कितना हो जाता है? 10,648 हो जाता है। यदि ब्याज दर प्रति वार्षिक हो तो वह धन तथा ब्याज दर निम्नलिखित में कौन सा होगा? ब्याज दर कौन सा होगा? देखिएगा ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? 1 का है ना। यहां पे डिफरेंस कितना का है? 1 का है। यदि 1 का डिफरेंस हो और आपको निकालना क्या? दर निकालना है, पहले आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। तो क्या कीजिए, यहां पे बड़का में से छोटका को घटाइए। बड़का में से छोटका को घटाना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, यानी कि 10,648 माइनस 9,680, और बटा में लिखना है किसको? पता है, और जिधर जा रहे छोटका तरफ जा रहे हैं ना, तो छोटका को भी नीचे लिखना है। 9680 मतलब आपको क्या करना चाहते हैं? ये चीज बड़का में से छोटका घटाइए, बटा में आप छोटका लिखिए। या तो आप देखिए ये सूत्र जो बनाए कहां से? 1 + R/100 बराबर बड़का को ऊपर लिखिए 10 बटा छोटका को देखिए हम दे ही दिए। तो आपको इस चीज को आप सॉल्व कीजिएगा, आपका यही चीज आएगा R बराबर जो अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या कीजिएगा? बड़का में से छोटका घटाइएगा और छोटका को ही क्या कीजिएगा? नीचे लिखिएगा। ये तो बिल्कुल लग जाएगा हर सवाल में जिसका डिफरेंस 1 साल का होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चलिए घटा के लिखिए आप इसको घटाइए और लिखिए, देखिए क्या होता है, क्या होगा बताइए। तो ये देखिए 10 64 8 और ये 9 6 80 हो गया। तो ये हो गया 8, ये 14 में 60 गया, 6 हो गया। यहाँ बचा 5 से पैसा लीजिएगा, 6 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, 9 बचा 9 में 9 से। तो यहाँ पे कितना आया आपका बताइए। तो यहाँ पे आपका आया 9680 बटा 96 8 है ना, 96 और नीचे 9680। और हाँ, इसको क्या कि दर निकालना है। दर निकलता है प्रतिशत में, गुना में किसी कीजिएगा 100 और गुना में कीजिएगा यहाँ पे 100। क्लियर है?
तो बताइए यहां पे जब गुना में कीजिएगा 100, इससे इसको कटाइएगा 10 बार में कटेगा 10, तो यहां की 100 हो जाएगा 10, यानी कि 10% आपका राइट आंसर रहेगा, 10% राइट आंसर रहेगा। और साथ ही साथ कहता है क्या, वह धन तथा ब्याज दर, वह धन भी पूछ रहा है, यानी कि मूलधन ये वाला। ये देखिए क्या, यहां से आप कैसे यहां आइएगा, उल्टा आइएगा ना, उल्टा का मतलब हो गया आप इस प्रतिशत को हल करके इसमें जो उल्टा करके गुना कर दीजिए, उल्टा करके गुना कर दीजिए। देखिएगा, हम इधर थोड़ा क्वेश्चन होगा, यहां पे हम बताते हैं। हाँ, उल्टा गुना मतलब 10% को आप हल कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत हटा तो बटा में 100, 10 दिया के 100, यानी कि 11 बटा यहां पे 10 हो गया। इसी 11 बटा 10 से उल्टा करके गुणा करना है, किसमें, ये 96 80 में उल्टा, यानी 11 बटा 10, कितना साल कितना है, 2, पीछे 2 साल आना पड़ेगा ना, तो 2 बार गुना कीजिए 11 बटा 10। क्लियर है, एगो जीरो से देखिए, अच्छा एक मिनट 10 1 11 बटा 10 तो हो ही गया, तो उल्टाइएगा 10 बटा 11 होगा, 10 बटा 11 गुना 10 बटा 11, उल्टा करके गुना पीछे आना है। तो अब दिल लगाइए, 11 11 8 88 89 90 96 8 11 8 88, ठीक है, फिर 11 से कटाइए, 11 8 88 80 बार में। अब बताइए यहां पे थोड़ा सा 80 गुना 10 कीजिएगा तो 80 पर 2 जीरो नहीं होगा, तो बताइए एक आंसर आपका क्या आया, 10% आया। एक आंसर क्या आया, 8000 आया। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल, ये 10 का ए नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, कितना, 8000 और 10%। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।